दुनिया का पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला था? आपके ऑप्शन है ये। ए यहूदियों ने, बी फारसियों ने, सी ईसाइयों ने, डी मुसलमानों ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। दुनिया का पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला था। सवाल नंबर 2, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रकात में कितना कुरान मजीद पढ़ लेते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 5 पारे, बी 10 पारे, सी आधा कुरान, डी पूरा कुरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रकात में पूरा कुरान मजीद पढ़ लेते थे। सवाल नंबर 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कितनी अहदीस मरवी हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 52, बी 108, सी 142, डी 306। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 142 अहदीस मरवी हैं। सवाल नंबर 4, किस चीज़ से खाना शुरू करना सुन्नत है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमकीन चीज़ से, बी मीठी चीज़ से, सी खट्टी चीज़ से, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए नमकीन चीज़ से खाना शुरू करना सुन्नत है। सवाल नंबर 5, सहर नाम के जिन्नात ने कौन से नबी की अंगूठी चुराई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए सहर नाम के जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल नंबर 6, जहन्नुम में जहन्नुमी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 20,000 बार, बी 50,000 बार, सी 70,000 बार, डी 80,000 बार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। जहन्नुम में जहन्नुमी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल नंबर 7, कौन से गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए ईसाई, बी यहूदी, सी सिख, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी यहूदी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद में कितनी सूरतें अंबिया इकराम के नाम पर हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में 6 सूरतें अंबिया इकराम के नाम पर हैं। सवाल नंबर 9, किस मुल्क को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए मिस्र, बी सऊदी अरब, सी जॉर्डन, डी फ़लस्तीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी फ़लस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। सवाल नंबर 10, कौन सी सूरह मुबारक में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह माइदा,
बी सूरह रहमान, सी सूरह नमल, डी सूरह यासीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है। सवाल नंबर 11, किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे? आपके ऑप्शन है ये, ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद कूबा, सी मस्जिद निमरा, डी मस्जिद कुर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मस्जिद कुर्तबा के लिए 300 नौकर रखे गए थे। सवाल नंबर 12, कौन से नबी के ज़माने में शराब इजाद हुई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब इजाद हुई थी। सवाल नंबर 13, कौन से नबी को 7 लाख ज़बानों का इल्म था? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सवाल नंबर 14, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने उम्रे किए थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 3, बी 4, सी 7, डी 10। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए थे। सवाल नंबर 15, कौन से नबी ने एक रात में 100 बीवियों से जिमा किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रात में अपनी 100 बीवियों से जिमा किया था। बीमारी आजमाई भी हो सकती, अजाब भी हो सकती, ठीक है, दोनों हो सकते। यह उस शख्स की ईमानी कैफियत पे डिपेंड, हम बोल नहीं सकते। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जमात है दुनिया में जो सबसे ज्यादा जिसने तकलीफ उठाई। अल्लाह के रसूल फरमाते, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, ऐसे कुछ अंबिया गुजरे जो इतने बीमार हुए कि जिनके जिस्मों में कीड़े पड़ गए। अब दुनियावी एतबार से देखा जाए तो कीड़े पड़ने वाले को हम जैसा उसूल बना चुके हैं कि बीमारी मतलब गुनहगारी होगा, जब भी तो बीमार है। उस हिसाब से तो फिर अंबियाओं की जिस्मों में कीड़े भी पड़े, ठीक, तो वैसा नहीं आता, टाट के कपड़ों में रहे, ठीक। तो बहरहाल याद रखिए, तो वो तकलीफ जो तकलीफ ईमान की वजह से आए, ईमान वाला होने की वजह से आए, तो वो आजमाइश है। और वो तकलीफ जो ईमान को छोड़ने की वजह से आती है, ईमान पर ना चलने की वजह से आती है, वो क्या है? अजाब। वो तकलीफ जो ईमान की वजह से आए लेकिन तकलीफ के बावजूद इंसान मुतमईन हो, वो उसके ईमान वाले होने की अलामत है। और वो तकलीफ जो उसकी बदआमालियों की वजह से आती है, उसमें इंसान इत्मीनान में नहीं परेशान होता है, वो अजाब है उसके लिए। तो इस एतबार से ये पैमाना, मतलब तकलीफ एक जैसी है, लेकिन इधर काफिरों को भी हो रही है ना, या परले दर्जे के काफिरों को भी हो रही है, और इधर अंबियों को भी हो रही है। तकलीफ एक जैसी है, लेकिन ये फायदा उठा रहे हैं, ये खुश है। इसलिए हदीस के अल्फाज जो जामे तिर्मिज़ी की हदीस के आगे अल्फाज है, और वो उन तकलीफों में इतने खुश थे जितने तुम फरावानी अच्छाई में भी खुश नहीं होते।